हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज जो 30 जनवरी को पेपर 1 हुआ है आज सुबह में, उसके जेई मेंस के क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं और काफ़ी कोशिश की गई है कि जितने प्योर से प्योर हो सके। और हम लोग डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई आइसोसाइनाइड किस किस रिएक्शन में बनता है। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं लगाना है। इसमें आप भी अपने तरफ से ज़्यादा मैकेनिज्म न लगाएं। जैसे अब देखें यहाँ पर पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 ए, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड बेसिकली बेंजाइल ब्रोमाइड है और इस पर आपको क्या यूज करना है, सिल्वर साइनाइड। तो इससे क्या आइसोसाइनाइड बनता है कि नहीं? तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन है। सिल्वर और साइनाइड के बीच में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं हुआ है। तो यहाँ जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के अटैक होने से यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा आंसर सही हो गया, पहला नंबर। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो बेंजाइल अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन में CHCl3 KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो 1 डिग्री अमाइन के बारे में आपने भी पढ़ रखा होगा कि जहां जहां 1 डिग्री अमाइन होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? तो फिर नॉर्मल केस आप जो बिल्कुल आपको याद होगा कि एनिलीन होता है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो प्राइमरी अमाइन जहां रहता है वहां CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन के माध्यम से रिएक्शन करके ये क्या बना देगा? आइसोसाइनाइड बना देगा। अब यहां पर अब इस क्वेश्चन में तो फिर बन गया। अब यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्या इसमें बनेगा? जी नहीं बनने वाला है। क्यों? ये 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन कभी भी फिनाइल आइसोसाइनाइड बेसिकली आइसोसाइनाइड नहीं बनाता है। इन द सेम कंसेप्ट यहां पर KCN है, तो KCN में कौन अटैक करने वाला है? तो कार्बन। यहां कार्बन स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक है, निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है और इसके साथ साथ बेसिकली कार्बन यहां पर किसी भी तरीके से इस पोटेशियम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये अटैकिंग कौन है? तो कार्बन। तो यहां पे ध्यान देना है कि यहां पर नहीं बनने वाला। कहां बनने वाला? तो A एंड B। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कहां है? A एंड B ओनली। द आंसर इज 4। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 स्टेटमेंट 1, कीटोज गिव सेलिवानॉफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। यहां ध्यान दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है हो सकता है आपके लिए काफी टफ हो, क्योंकि आपने हो सकता है इसको नहीं पढ़ा हो। वैसे अपने रिजोनेंस के सीट में वहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट के पीछे में एक पूरे पेज में इस तरह के सारे टेस्ट का एक लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप उसके माध्यम से गए होंगे तो ये सबसे पहला लाइन है इसका मॉलिस टेस्ट। तो ये सेलिवानॉफ टेस्ट। तो ये सेलिवानॉफ टेस्ट किसका है? तो कीटोज का टेस्ट है और यहां पर कीटोज के साथ साथ बेसिकली देता है एल्डोज भी देता है। एल्डोज ब्राउन कलर का देता है और कीटोज जो है तो ये आपका बिल्कुल कीटोज का ही टेस्ट है। तो ये सबसे आसानी से कीटोज टेस्ट देता है, फास्टर देता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं स्टेटमेंट, कीटोज गिव्स फॉस्फोराल्डिहाइड डेरिवेटिव विथ अल्फा नेप्थॉल एंड कॉन्केस्टिसोफोर। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। नॉट ओनली कीटोज, बेसिकली यहाँ एल्डोज भी देता है। दिस इज कॉल्ड मॉलिस टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट एल्डोज एंड कीटोज दोनों का है। तो यहाँ केवल कीटोज पूछ रहा है तो ये लाइन भी सही है और यहाँ कीटोज का तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है ही। तो कुल मिलाकर के क्या निकल के आया कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। अगेन क्वेश्चन नंबर 20, ये सबसे आसान सा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एसिड बेस का क्वेश्चन है, GOC2 का क्वेश्चन है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए
कि यहां पर क्या क्या दिया गया, क्या पूछा गया, विच ऑफ द गिवन हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, सबसे अधिक एसिडिक कौन है। तो एसिडिटी हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो एसिडिटी का कंसेप्ट क्या है, तो कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कि जितने भी एसिड होते हैं, मान लिया HA एसिड है, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, तो प्रोटॉन निकल जाने के बाद जो बचा वो क्या हो गया, कंजुगेट बेस। ओके डन। तो ये तो समझ में आ गया कि कंजुगेट बेस है। तो एसिडिटी का इससे क्या लेना देना, तो सिंपल सा लाइन है कि ग्रेटर द एसिडिटी और स्ट्रॉन्गर द एसिडिटी, greater the stability of conjugate base, greater the stability of conjugate base। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी टेस्ट करनी है, सबको बना बना करके। खैर, और यहां जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा यहां पर डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन देखो आप, ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, sp कार्बन से, और sp कार्बन से जुड़ा है, इसका pK कितना होता है, 25 के आसपास होता है। इसकी एसिडिटी काफी कम होती है, किसकी तुलना में, कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में, जिसकी एसिडिटी कितनी होती है, pK वैल्यू तो 4 होती है। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्कोहल, और अल्कोहल की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 होती है वाटर के आसपास। ओके, अगेन ये क्या है, तो ये यहां पर क्या करेगा, तो बहुत ज्यादा यहां पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो दोनों जगह कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा, रिजोनेंस होगा। फिर भी तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, तो कार्बन का है और रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो यहां पर इसकी एसिडिटी काफी कम होगी, किसकी तुलना में, कार्बोक्सिलिक की तुलना में और OH की तुलना में। तो यहां जो आप देख रहे हो, ये जो एग्जांपल देख रहे हो, विच ऑफ द गिवन हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, यहां सिंपल सा कंसेप्ट पूछा गया कि मोस्ट एसिडिक कौन है, तो मोस्ट एसिडिक की बात उठेगी तो मोस्ट एसिडिक हमारा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन। तो दिस इज योर मोस्ट एसिडिक। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका पॉलीमर। और कैप्रोलैक्टम क्या होता है, तो कैप्रोलैक्टम बेसिकली ये आपके पास ये साइक्लिक, यहां पे नाउ दिस कंपाउंड इज कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम से कौन सा पॉलीमर बनता है, तो जब हम इसको हिट करते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, NH और 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन CH2 होल 5 और C डबल बॉन्ड O होल N। अब यहां ध्यान दीजिए, तो बेसिकली दिस अमाइड CONH2, ये अमाइड है। अगेन तो यहां पर अमाइड कौन कौन सा है, तो नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, डैक्रोन इज नॉट अमाइड, टेफ्लॉन तो खैर एल्कीन से बनता है, वहां पे फ्लोरोएल्कीन है और डैक्रोन ईस्टर है। अब यहां ध्यान दीजिए कि इस केस में अमाइड है, अब इसको हम क्या कहेंगे, नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6, तो जवाब है दिस इज एग्जांपल ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में 2 यूनिट होते, एक 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और दूसरा 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एडिपिक एसिड। ओके, तो यहां पर आपके आंसर क्या हो गए, नाइलॉन 6, दैट इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक सिंपल सा क्वेश्चन, ड्रग्स के अंदर में एंटासिड कौन सा है, तो इसमें कोई विशेष दिमाग लगाना नहीं है, रेनिटिडीन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटासिड, बिल्कुल टोटली फैक्ट बेस्ड। NCERT अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन तो सही शर्तिया सही होना ही होना है। नेक्स्ट, यहां देखने में क्वेश्चन काफी भारी सा है, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको नाम मैच कराने हैं कि भैया सैंडमेयर रिएक्शन किसको कहते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो सैंडमेयर रिएक्शन डाइजोनियम पे जो हैलोजन एक्सचेंज होते हैं, साइनाइड एक्सचेंज होते हैं, साइनाइड आ जाता है वहां पर, तो बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अगेन अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड पे सोडियम आयोडाइड के साथ हैलाइड एक्सचेंज जो रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, फिंकल एस्टीन रिएक्शन। इसी तरीके से
जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, सोडियम के साथ अगर बाइफिनाइल बनाता है ड्राई ईथर में तो डाइमराइज करता है, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं फिटिक रिएक्शन। और जब हम यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, दो अलग अलग रिएजेंट लेके कराते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये आप इसी तरीके से आप मैच करा ले। ऑप्शन नंबर 4, ए का एग्जाम्पल 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ओके, डन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये इसका चैप्टर क्या हो गया? तो चैप्टर हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड से किस तरीके से वो फर्दर रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में ये रिएक्शन पूछा गया। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी में स्थापित रिएक्शन है, दिया हुआ लाइन बाय लाइन दिया हुआ है कि इस केस में आपके पास क्या होने वाला है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास NO2 है, HNu मीन्स लाइट, ये डिसोसिएट कर गया। कैसे डिसोसिएट कर गया? NO+O। अगेन अब यहाँ क्या करेगा? तो यहाँ पर आपके पास अगला नंबर O+O2 गिव्स O3, C इज O3। अब यहाँ A क्या है हमारे पास? A इज NO, तो NO+O3 दिस गिव्स NO2+O2। तो यहां पर आप देख लीजिए कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो A क्या है हमारे पास? NO, दिस इज NO। अगेन B क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन एटम। और C क्या है हमारे पास? ओजोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, NO, O एंड O3। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सारी बातें दी हुई है और आई होप कि आप इसको जानते होंगे और आपने अच्छा किया होगा। अब ये जो हमारा रिएक्शन है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर क्या करना है? कोल्ड H2SO4। तो पहला नंबर जब हमारे पास कोल्ड यहाँ पर H2SO4 है, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट में तो वाटर भी आ जाएगा, है ना। तो H2SO4 यहाँ पर बेसिकली H2SO4 क्या करता है? तो ये H2SO4 सॉल्यूशन में H2SO4 प्लस H2SO4 दिस गिव्स वाटर प्लस, है ना, H2O प्लस HSO4 माइनस प्लस HSO3 माइनस। तो यह जो हमारे पास SO3H है, ये यहां से यहां पर आएगा SO3H। और ये तो ठीक है, पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में क्या होता है कि दूसरे वाले में जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो यहां पर क्या होता है कि ये फर्दर रिएक्शन में भाग लेता है। कैसे? तो ये सबसे पहले बनाएगा कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन पे आपके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। और जैसे ही आपके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है तो ये क्या बन गया आपके पास? प्लस चार्ज। अब यहाँ जो प्लस चार्ज बना, एक मिनट ध्यान रखिएगा, एक मिनट, एक कार्बन मिस कर गया है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक कार्बन मिस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है? 1 2 3, और यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज एंड दिस। और यहाँ पे कह रहा है कि इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि हमारे पास ये कंपाउंड अंदर की ओर एलिमिनेशन के बाद ये बना देगा। ओके, तो दिस इज योर कंपाउंड। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर डाइमराइजेशन हो रहा है। जो आपके पास आइसोब्यूटाइलिन है, दिस विल डाइमराइज, और डाइमराइज करके ये कंपाउंड बना रहा है। तो कहाँ पर ये बन रहा है? तो आपका जवाब यहाँ सेकंड में है कि सेकंड में हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा 2 इस केस में। अगेन और इसी के साथ हमारा ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज के पेपर में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों के माध्यम से, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर सामने नहीं आ पाए हो, तो जब वो रियल टाइम में आएंगे तो उसको फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।